नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रश्मि। देश में जातिगत जनगणना का मुद्दा थमने का नाम नहीं ले रहा। आपको बताएं कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार और साथ ही साथ विपक्ष में बैठे लोग लगातार इस बात की मांग कर रहे हैं कि इस बार जाति के आधार पर जनगणना होनी चाहिए। आपको बताएं कि इसके लिए सीएम नीतीश कुमार ने केंद्र सरकार को पत्र लिखा और पत्र लिखने के बाद केंद्र सरकार की तरफ से बुलावा भी आया और सीएम नीतीश कुमार और साथ ही साथ विपक्ष के बैठे लोग केंद्र सरकार से मिले। तमाम तरह की बातचीत हुई और इस बीच आश्वासन भी दिया गया है कि आपकी बातों को ध्यान में रखा जाएगा। लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर देश में अगर जातिगत जनगणना करवाया जाता है तो कई तरह की मुश्किलें सामने आएगी। वो कौन सी मुश्किलें हैं, जिस तरह से केंद्र सरकार इस बार जातिगत जनगणना नहीं करवाना चाहती है, आखिर इसके पीछे की क्या वजह है, हम आपको इस रिपोर्ट में पूरी जानकारी देते हैं। जाति जनगणना को लेकर भाजपा और सरकार ने भले ही सकारात्मक रुख दिखाया हो, लेकिन इसके मुख्य जनगणना के साथ होना मुश्किल है। मुख्य जनगणना के बाद जाति की जनगणना अलग से हो सकती है। वजह यह है कि मुख्य जनगणना इस बार डिजिटल रूप में हो रही है और उसमें जाति जनगणना के आंकड़े जुटाने के लिए नए सिरे से कोडिंग करने की जरूरत होगी। आपको बताएं कि जनगणना कर्मियों की ट्रेनिंग भी देनी होगी, जबकि कोरोना के कारण मुख्य जनगणना में पहले ही 1.5 साल की देरी हो चुकी है। आपको बता दें कि भारत में जनगणना कराने वाले रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि हर 10 साल पर होने वाली जनगणना 2021 में कराने की पूरी तैयारी कर ली गई थी। जनगणना के पहले चरण में 2020 के अप्रैल से सितंबर के बीच में पूरे देश में घरों और पशुओं की गिनती की जानी थी। दूसरे चरण में फरवरी में जनसंख्या के आंकड़े जुटाने की योजना थी। इसके लिए लाखों जनगणना कर्मियों की ट्रेनिंग का काम भी पूरा कर लिया गया था। जनगणना के आंकड़े डिजिटल रूप में जुटाने के लिए कई वर्षों की मेहनत के बाद प्लेटफॉर्म तैयार किया गया था जो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों स्थितियों में काम कर सके। लेकिन मार्च में कोरोना महामारी शुरू होने के कारण जनगणना का पूरा काम नहीं हो सका। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी खत्म होने और स्वास्थ्य मंत्रालय से हरी झंडी मिलने के बाद किसी भी समय जनगणना का काम शुरू हो सकता है। जाति जनगणना के आंकड़े जुटाने के लिए मुख्य जनगणना के साथ कई नए कॉलम जोड़ने होंगे। इसके लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म की पूरी कोडिंग में बदलाव करना होगा। इसके साथ ही जनगणना कर्मियों को नई सिरे से ट्रेनिंग देकर यह बताना होगा कि जाति की जनगणना के दौरान किस तरह से आंकड़े जुटाने होंगे और उन आंकड़ों को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कैसे भरना होगा। आंकड़े जुटाने और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भरने में जरा सी गलती पूरे प्रयास पर पानी फेर सकती है। उन्होंने कहा कि 135 करोड़ की आबादी वाले देश में जनगणना एक श्रम साध्य काम है और इसके लिए जनगणना कर्मियों को ट्रेनिंग देने में ही 1 साल से अधिक समय लग सकता है। जाहिर है जाति जनगणना के लिए मुख्य जनगणना को और आगे टालना संभव नहीं होगा। उनके अनुसार यदि सरकार जाति जनगणना का फैसला करती है तो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया इसे नए सिरे से करने की तैयारी करेगा। तो अब सब कुछ केंद्र सरकार के फैसले पर टिका हुआ है। आपको बताएं कि जिस तरह से सीएम नीतीश कुमार लगातार जाति जनगणना की मांग कर रहे हैं, उन्होंने पीएम मोदी से मुलाकात भी की। ऐसे में अब देखना होगा कि केंद्र सरकार क्या कुछ निर्णय लेता है, क्योंकि जिस तरह से जाति का जनगणना कराने की मुश्किलें रजिस्ट्रार जनरल की तरफ से बताई गई है, उन्होंने एक एक पहलू पर ध्यान देते हुए बताया है कि अगर इस बार जाति के आधार पर जनगणना करवाया जाता है तो हमें फिर से ट्रेनिंग देनी होगी, हमें पूरे 1 साल चाहिए और तभी हम जाति के आधार पर जनगणना करवा सकते हैं। ऐसे में अब देखना होगा कि केंद्र सरकार का फैसला क्या होता है। क्या सरकार अपने फैसले पर कायम रहती है या फिर जाति के आधार पर जनगणना करवाने के मांग को ये सरकार स्वीकार करती है। फिलहाल के लिए इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।